नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव बजाज ग्रुप के स्टॉक्स, जिन्हें हम बजाज ट्विंस के नाम से भी जानते हैं, इन दोनों शेयरों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। ना केवल आज बल्कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे, दोनों शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। क्या वजह है इस तेजी की, क्या एक्शन के पॉइंट्स हैं इसमें, और अब इस शेयरों में क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज के सेशन में कितना बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अगर आप बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों की बात करेंगे तो दोनों में 3.5 से 4% तक का अप मूव देखने को मिला। बजाज फाइनेंस आज के सेशन में भी 3.5% उछला है। 7,450 तक का जो लेवल है वो स्टॉक ने छुआ है। और केवल अगर आप 6 दिन की ही बात करें, 6 दिन से लगातार स्टॉक में तेजी देखने को मिली और 6 दिन में ही 10% से ज्यादा का मूव किसी इंडेक्स के स्टॉक में आने का आप मतलब समझिए कि इंडेक्स में उसका इंपैक्ट किस तरह का देखने को मिलेगा। और वैसे ही कुछ रुझान हमने बजाज फिनसर्व के शेयर में भी देखने को मिला है। ये इसकी पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस की, और इसमें आप देखेंगे बजाज फाइनेंस से भी ज्यादा 4.5% तक का अप मूव देखने को मिला है। और 14 अगस्त से आप देखिए ऑलमोस्ट वन वे मूव इस स्टॉक में देखने को मिला है ऊपर की तरफ। और 14 अगस्त से इस शेयर में अब तक अगर आप देखेंगे 22% तक की जो तेजी है वो ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। और इनफैक्ट इस शेयर ने आज अपना 52 वीक हाई भी छुआ है 1,862 रुपए। ये इंट्राडे हाई है और स्टॉक का 52 वीक हाई लेवल भी है जो स्टॉक ने छुआ है। हो क्या रहा है, इतनी बड़ी तेजी क्यों हो रही है? बजाज फाइनेंस में 6 दिन से 14 अगस्त से बजाज फिनसर्व का शेयर चल रहा है। ट्रिगर क्या है और अब इसके मायने क्या है और आगे आपको करना क्या है, ये भी समझते हैं। देखिए, ट्रिगर इसका आईपीओ ही है, जो कि बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपना आईपीओ लेके आ रही है। अब उसकी जो डेट है वो भी फाइनलाइज हो चुकी है। 9 सितंबर यानी कि अगले सोमवार से ये आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा। 9 से लेकर 11 सितंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा, जिसको अब जो मंजूरी है वो दरअसल मिल चुकी है। उसकी डेट्स भी सामने आ चुकी है। और मंगलवार 3 सितंबर यानी कि कल ही इसका जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा भी। इसके जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स बाकी तो हमारे सामने है ही हैं। 6,560 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं, जिसके लिए अगस्त के शुरुआती हफ्ते में, पहले हफ्ते में हमने देखा था इसको अप्रूवल मिल गया था। इसमें से कंपनी के पास रकम भी आएगी फ्रेश इशू के जरिए, और ओएफएस के जरिए प्रमोटर भी अपना हिस्सा बेचेंगे। फ्रेश इशू के जरिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पास 3,560 करोड़ रुपए की रकम आएगी, और प्रमोटर जो कि पेरेंट कंपनी है इसकी बजाज फाइनेंस, वो अपने 3,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचेंगे। तो कुल मिलाकर 6,560 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है, जो कि 9 सितंबर को खुलेगा। कल आपके सामने इसका प्राइस बैंड भी आता हुआ दिखेगा। और जैसे मैंने कहा, अगस्त के पहले हफ्ते में इसको अप्रूवल जो है वो आता हुआ दिखा भी था। अब देखिए, इसमें ट्रिगर क्या था? ट्रिगर ये था कि जो ये आईपीओ है इसमें 10% का हिस्सा शेयर होल्डर का कोटा होगा। कौन से शेयर होल्डर? बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए आरक्षण होगा, रिजर्वेशन होगा 10% कोटे के लिए, जिस वजह से हम देख रहे थे कि इन दोनों शेयरों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल भी रहा था। इनफैक्ट इनके जो एम्प्लॉइज हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके लिए भी कोटा हो सकता है। ये भी ऐसे यहाँ पे आईपीओ में जो डिटेल्स हैं वो निकल के सामने आई थी। और ये जो शेयर होल्डर कोटा है उसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो 30 अगस्त तय की गई थी। यानी कि जिन भी शेयरधारकों ने 29 तारीख तक अपने शेयर खरीद लिए थे और उनके पास 30 अगस्त तक उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स होंगे बजाज फाइनेंस के या बजाज फिनसर्व के लिए, उनको रिजर्वेशन मिलेगा इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और उनके कोटा जो होगा, कोटा के तहत भी अपने जो शेयर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 लाख से कम की एप्लीकेशन है रिटेल कोटा में तो एप्लीकेशन दे ही सकते हैं। उसके साथ साथ शेयर होल्डर कोटा में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और अगर वो एम्प्लॉय हैं तो वो एम्प्लॉय कैटेगरी में भी अप्लाई करके चल सकते हैं। देखिए, इस आईपीओ को लेकर जो यूफोरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है। 54.5 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको अभी से ही इस आईपीओ के लिए नजर आएगा, बावजूद इसके कि इसका प्राइस बैंड अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। 29 तारीख को आप देखेंगे 40 रुपये का था और आज वो बढ़कर 54.5 रुपये हो गया। जैसे ही क्लैरिटी आ गई कि 9 तारीख को इसका आईपीओ खुलने वाला है और जैसे प्राइस बैंड को लेकर क्लैरिटी आएगी, आप समझ सकते हैं कि किस तरह का जो एक्शन है वो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में आगे और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि इस कंपनी के जो शेयर हैं वो उनके पास आते हुए देखें। क्योंकि इस कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, चाहे आप इनके प्रॉफिटेबिलिटी की बात कीजिए या फिर एयूएम्स की बात कीजिए। कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बेहद ही सॉलिड है, बहुत ही स्ट्रांग है, जिस वजह से हर कोई इस कंपनी के जो शेयर्स हैं उसको लेने की होड़ में है। जिस वजह से हम देख रहे हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इस वजह से ही शेयर होल्डर कोटा में शेयर लेने के लिए इन दोनों शेयरों में यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब क्या वजह है, अब इन दोनों शेयरों में क्यों एक्शन हो रहा है? क्योंकि शेयर होल्डर कोटा वाली जो न्यूज़ है वो तो पूरी हो चुकी है। देखिए, वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नजर आएगी। 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम भी इनके पास आती हुई दिखेगी, जिस वजह से अभी भी आप देखिए इन दोनों शेयरों में, क्योंकि काफी पिछले कुछ समय से रेंज में कारोबार हो रहा था, अब ये रेंज से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इनमें खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। पर क्या ये जो तेजी हो रही है इसमें अभी भी पार्टिसिपेट किया जा सकता है? क्या इसमें अभी भी खरीदारी की जा सकती है? तो हमने मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी से बातचीत करी। उनका यह कहना है कि बजाज फाइनेंस के पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, महंगे वैल्यूएशन पर प्राइस टू
बुक के हिसाब से 6 गुना ज़्यादा मल्टीपल पर फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 7300 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ जिनके पास हैं वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। हो सकता है कि ये शेयर इस तेज़ी में 7700 या उसके बाद 8000 तक का जो लेवल है उसको भी छूता हुआ नजर आए, तो जिनके पास है वो 7300 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में बने रह सकते हैं। लेकिन जिनके पास ज़्यादा जोखिम लेने की क्षमता है, जो ज़्यादा रिस्क टेकिंग एपेटाइट वाले लोग हैं, वही इसमें फ्रेश खरीदारी करके चलें और 7300 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 7700 और 8000 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो आने की उम्मीद करके चलें। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो फ्रेश खरीदारी कीजिए, नहीं तो जिनके पास पहले से शेयर पड़े हैं वो अपना स्टॉप लॉस लगा के इसमें ये उम्मीद करके चलें कि 7700 और 8000 तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो बात हुई बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की, जो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के ट्रिगर के चलते काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है, फोकस में है। ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर लगातार मनी 9 का कवरेज जारी है और इन वीडियोज़ को देखने के लिए आप मनी 9 के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।